इसका यही नुकसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इल्म पढ़ने का जो हुक्म दिया है, इसी इल्म के हवाले से और दुनिया की सारी ज़िंदगी है कहीं ना कहीं एक दूसरे के हुकूक जो है वो हर इंसान के दूसरे के ऊपर हैं। शरीयत में पढ़ते हम लोग, अगर किसी बाप का इंतकाल हो जाए तो जनाजा पढ़ाने का सबसे ज़्यादा हक बेटे को होता है। अगर मौलाना साहब हैं, इमाम साहब हैं, तो उन्हें हुक्म यह है कि बेटे को आगे करें। तो बेटे को यह हक हासिल है कि उनको पीछे करके वो आगे जनाजा पढ़ाए। ये ऐसा इसलिए है कि एक बाप के लिए जो बेटा दुआ कर सकता है वो दुआ कोई आम इंसान नहीं कर सकता, जिसका कोई उससे रिश्ता ना हो, चाहे वो कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो, कितना बड़ा मुफ्ती साहब क्यों ना हो। एक बाप के लिए जो बेटा दुआ कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। इसलिए शरीयत ने हक रखा है कि बाप का इंतकाल हो जाए तो नमाज पढ़ाने का हक बेटे को है। हमारे यहाँ आलमिया यह है कि बहुत कम ऐसे खुशनसीब बाप होंगे जिनके बेटे इस लायक हैं कि उनकी वफात पे जनाजा पढ़ सकें। जाहिर सी बात है, जो बेटा आलिम दीन होगा वो जनाजा पढ़ाएगा। जो मिस्टर हो जाएगा दुनियावी तालीम बहुत हासिल कर लेगा। हमने ऐसे बदनसीब वालिदैन को देखा है कि बाप का जनाजा उठता है तो बेटा नमाज जनाजा पढ़ाना तो कुजा, वो साइड में खड़ा हो जाता है, पढ़ने के भी काबिल नहीं होता है। ये उस गैप का नतीजा है जो हमारी कौमों में पनप गया कि इसने दुनियावी तालीम तो हासिल कर ली, दीन की तरफ आ नहीं सका। ज़रूरत है हमारे यहाँ तवाज़ुन होना चाहिए, दीनी तालीम भी होनी चाहिए और दुनियावी तालीम भी होनी चाहिए, बल्कि ये तकसीम ही ख़त्म होनी चाहिए। जहाँ भी हमारे इदारे हैं वहाँ इस तालीम का मुकम्मल नज़्म होना चाहिए, जिससे बच्चा पढ़ने के बाद उसे एहसास ना हो कि मेरे पास दीनी नॉलेज तो है, दुनियावी नॉलेज नहीं है, ऐसा एहसास ना हो, बल्कि उसे लगे कि मुझे दोनों किस्म का नॉलेज है। और ये सब कोई आसमान से आके नहीं करेगा, हमें कुछ करना है, हम ये सब कर सकते हैं। आज दुनिया एक मुट्ठी में कैद हो गई है, बहुत आसान चीज़ें होकर हमारे सामने आ रही हैं। किसी ज़माने में एक मदरसा चलाना बहुत मुश्किल था, आज जो है वो हर इलाके में, हर ढाणी में मदरसे हैं, स्कूलें हैं। अब निजी स्कूलें खुल गई हैं। निजी स्कूलों का मतलब ये होता है कि आप मनचाहा सिलेबस पढ़ा सकते हैं बच्चों को, मनचाहा माहौल दे सकते हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कौम भी बेदार हो रही है कि मदरसों के साथ साथ वो स्कूलें भी कायम कर रही है। और देखिए, स्कूल मदरसे एक ही चीज़ है, फ़र्क नहीं है। फ़र्क हमने कर रखा है, हम अगर फ़र्क मिटा दें तो हमारे पास जितने मदरसे हैं इतनी की इतनी स्कूलें तैयार हो जाएंगी। और ये वक्त का जबरी तकाजा है कि जब तक हम अपने ईमान को बचा सकते हैं और आने वाली नस्लों के ईमान का जितना जतन कर सकते हैं उतना करें। हमने सारी दुनियावी तालीम का ठेका हुकूमत के सर दे रखा है, या अगियार की स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जहाँ पे बच्चा जब तैयार हो रहा होता है, 10 एज में होता है, तो बच्चे के जहनो ख्याल में, बच्चे की फ़िक्रों में जो चीज़ें घिर करती हैं वो उसे, उसके सामने पूजा पाठ हो रही होती है, उसके सामने जो है वो रस्में हो रही होती हैं जो गैर इस्लामी हैं। तो बच्चा जब सीख रहा होता है, सीखने की उम्र में जो हरकतें बच्चा करेगा या जो बातें सुनेगा, जैसे माहौल में रहेगा, आखिरी दम तक उन चीज़ों का असर जाएगा नहीं। और हमारे साथ 50 साल तक यही हुआ है कि हमने तालीम के नाम पे स्कूलों के हवाले बच्चों को किया, वह तालीम के साथ साथ इस कदर अकायद में और नज़रियात में बिगाड़ पैदा हो गया कि आज उनको जब समझाते हैं दीन की बातें, वो कहते हैं कि फालतू की बातें, दीन क्या होता है। बहुत कुछ हो गए वो लोग, अच्छे खासे पढ़ लिए, अच्छा नॉलेज आ गया उनको, पैसा कमा लिया। आप उनके सामने दीन की बात करेंगे, उनके पेशानी में बल पड़ जाएंगे, चेहरे का जुग्राफिया बदल जाएगा उनका। वो लगता है कि मुसलमान बहुत पसमानदा है, मुसलमान बहुत मफलूकुल हाल है, मुसलमान एक गिरा हुआ है, इस तरह का उसका जहन बन चुका है। हालांकि उसे यह पता नहीं कि इंसान बहैसियत इंसान अपने आप में कामिल अकमल है। उसका इल्म, उसका किरदार, उसके अखलाक उसको आला बनाते हैं। हमें चाहिए कि अपने आसपास जितनी मुस्लिम आबादी हमारे पास प्लान होना चाहिए कि हम तालीम के हवाले से, चाहे दीनी तालीम हो चाहे दुनियावी तालीम हो, गैर पर निर्भर नहीं रहेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आज स्कूलों में जिस तरीके से हमारे छोटे छोटे बच्चों के जहन को ख़राब किया जा रहा है, अपने इलाकों में हालात ठीक हैं, आगे आप जाएंगे बड़े बड़े शहरों में, दिगर इलाकों में मुसलमान बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया। वो जाते हैं तो उन्हें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती। एक बच्चा टॉप किस्म का, बीकानेर का, बड़े लेवल की तैयारी कर रहा था। उसने 3 दिन पहले मुझे बताया था कि हज़रत मैं गया मेरी कोचिंग में, वो लाखों रुपए जो है वो सालाना फ़ीस जमा करके पढ़ता है, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। उसने कहा मैं एक दिन क्लास में पढ़ रहा था
तो पढ़ाई के दौरान हमारे उस्ताद पढ़ा रहे थे, उसमें कई लोगों के नाम थे और जैसे ही उसी फहरिस्त में 3-4 मुसलमानों के नाम आए तो मेरे पीछे जो बच्चे बैठे हुए थे उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि देखो देखो फलां फलां के नाम आ गए, आतंकवादियों के नाम आ गए। उसने कहा मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत मुझे तकलीफ हुई, मैं खामोशी के साथ वहां से उठा और चला आया। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उससे ये कहा कि घबराइए नहीं, आप मुश्किल हालात का सामना कीजिए, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मगर उससे हमें सबक क्या मिला? अगर हमारे खुद के इदारे होते तो हमारे बच्चों को इस तरीके से जलील नहीं होना पड़ता। हमारी खुद की अच्छी स्कूलें होती तो हमारे बच्चे इस तरीके से जो है वो परेशान नहीं किए जाते। हमारे पास पैसा खूब है, अगर कोई कहता है कि मुसलमानों के पास पैसा नहीं है, ऐसी बिल्कुल नहीं है, खूब पैसा है। जो गरीब है वो गरीब है, अमीर माशाल्लाह खूब अमीर है। हम शादियों में बेतहाशा पैसा उड़ाते हैं, हम दिगर कौमी और समाजी रस्म व रिवाज पे बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं। अगर वही पैसा बच्चों की तालीम के लिए, कौम के नौनिहालों के रोशन मुस्तकबिल के लिए उस पैसे को बचा के रखा जाए और ऐसे कामों में खर्च किया जाए तो क्या हमारी कौम खुद कफील नहीं होगी? इल्मी हवाले से हो जाएगी। तो ये काम हमें करना पड़ेगा। अब भी हम बेदार अगर नहीं होंगे और समझेंगे नहीं हालात को तो वक्त बहुत बीत चुका है, मजीद बीत जाएगा। और आज हमें ये उलमा नज़र आते हैं, ये ईमान नज़र आता है, ये आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त ज़रूरत है हमारे पास प्लान हो, 100% हमारे बच्चे हमारे स्कूलों में जाएं। जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह गांव-गांव मदरसे हो गए, ढाणी-ढाणी मदरसे हो गए, क्या स्कूल नहीं हो सकती? मदरसे को सरकारी फंडिंग तो होती नहीं है, हम खुद करते हैं, अपने जेब से करते। तो क्या स्कूल कायम नहीं कर सकते? आप स्कूल बनाएंगे, आपके 5 बच्चे रोजगार लगेंगे और 50 बच्चे उसमें पढ़ेंगे एक स्कूल में। आपका बच्चा, आपका पैसा, आपकी स्कूल, वहाँ आप अपने मजहब को भी पढ़ा सकते हैं और दुनिया की अच्छी तालीम दे सकते हैं। और आपके अपने बच्चे जो अपने बच्चों पे मेहनत करेंगे, ऐसा गैर कोई नहीं करेगा। जो कौम आपको पछाड़ने पे तुली हुई है, इसका मिजाज ये है कि इनको पीछे किया जाए, हम उनसे अगर पढ़ेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे, वो हमें क्या सिखाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो इतिहास रहा है कि हमने दुनिया को इल्म की दहलीज तक पहुंचाया है। इल्म किसे कहते हैं दुनिया को हमने बताया है, इल्म के इदारे हमने कायम किए। दुनिया बहुत गूंगी बहरी थी। आप आज से 400 साल पीछे जाएंगे, इस्लाम का वो सुनहरा दौर को पढ़ेंगे तो ऐसे ही सिमत मुखालिफ में पूरी दुनिया अंधेरे में थी। इल्म की रोशनी फैलाने वाला मजहब इस्लाम है। बदकिस्मती से हमने उस काम को छोड़ा हुआ है। अब भी अगर हालात बहुत आगे चले गए, नहीं संभले, नहीं प्लानिंग की अपने बच्चों के लिए, तो वक्त बहुत बुरा आ रहा है। और याद रखिए, हालात को बदलने के लिए कोई ऊपर से नहीं आता है, हमें खुद को उठना पड़ता है। इंसान खुद से तैयारी करेगा, खुद इंसान अमल करेगा तो अल्लाह ताला उसकी मदद भी करेगा। हम सिर्फ दुआएं करते रह जाएं और अमली तौर पे अपाहिज बन जाएं, मफलूज बन जाएं, कुछ करें नहीं, ज़हनी एतबार से बिल्कुल खाम किस्म के बन जाएं तो आसमान से फरिश्ते मदद को नहीं उतरेंगे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए कितना अच्छा नमूना है। जंग बदर का मौका आपने पढ़ा होगा, उलमाए किराम से सुना होगा। बहुत कम तादाद में मुसलमान थे और सामने का जो लश्कर था बहुत बड़ा था। जंग मुसलमानों पे थोपी गई थी तो मुसलमानों के पास बहाना था कि साहब हमारे पास अभी वक्त नहीं है, अभी हम बहुत कमज़ोर हैं, मसलहत से काम ले लें, टाल मटोल कर दें। जब उनके ऊपर जंग मुसल्लत हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की हल्की जमात को मैदान में उतार दिया और पूरी ईमानदारी से सहाबा किराम खुलूस के साथ मैदान अमल में कूद पड़े और उनकी नीयत यह थी कि हम पीछे नहीं हटेंगे यहाँ से और अपना 100% एफर्ट करेंगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ईमानदारी से मेरी पूरी कौम मैदान में आ चुकी है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने मदद को फरिश्ते भी भेजे थे। हम अगर घर में पड़े रहेंगे, मस्जिद में फकत दुआ करेंगे मौला हालात बदल जाए, ऐसे हालात बदलेंगे नहीं। हालात को बदलने के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है। बहुत से ऐसे कठिन फैसले करने पड़ते हैं जिससे कौम की तकदीरें बदलती हैं। मैंने कहा हमारी फजूल खर्ची, हमारा पैसा जो जाय होता है जिन कामों पे होता है, आप उसे अगर बंद करना चाहेंगे तो एक बार कलेजे पे पत्थर रखना पड़ेगा। हम शादियों में लाखों रुपए नहीं उड़ाते हैं, अजीब व गरीब मंडप सजाते हैं, दुनिया भर के मेहमान बुलाते हैं। फिर साहब हमारे यहाँ तो ट्रेंड चल पड़ा है, पढ़े लिखे लोग जितने पैसे वाले लोग हैं, आप सर्वे कीजिए अखियार में भी, पैसे वाले लोग शादी पे कभी पैसा खर्च नहीं करते। उनकी तो प्लानिंग होती है कि हम अपने बच्चे के एजुकेशन पे, उसकी तालीम पे पैसा खर्च करेंगे।
और जो पैसा शादी पे खर्च होने वाला अगर बचत पैसा है तो गरीबों की मदद के ऊपर खर्च करेंगे। आप शहर में जाएं, हॉस्पिटल बनी हुई है, पानी के प्याऊ लगे हुए हैं, या रिफाए आम्मा के जितने काम है, कितने मुसलमानों का उसके ऊपर नाम है? बहुत कम लोगों का। क्या हमें किसी को तौफीक होती है कि पैसा बचा के हम हॉस्पिटल में एक रूम तामीर कर दें, एक बेड लगा दें, एक पानी का रोड के ऊपर प्याऊ लगा दें? लगाएंगे, मगर मस्जिद में लगाएंगे। बहुत अच्छा, मस्जिद में लगाना चाहिए, हर मस्जिद में पानी का इंतजाम होना चाहिए, मगर आप शाहराए आम पे भी लगाएं जहां सब पीते हों। सूफिया किराम और बुजुर्गान दीन के लंगर खानों के हवाले से आप लोगों ने पढ़ा होगा। सरकार गरीब नवाज भारत में आए थे तो क्या लंगर चलाया था, उसमें हर कोई खाना खा के जाता था, हिंदू भी खा रहा है, मुसलमान भी खा रहा है, सब खाते थे। उसका असर ये होता था कि इस्लाम के लोग करीब आते थे। आज हमारा पूरा जो कौमी सिस्टम है वो लेने पे तुला हुआ है। हुकूमत से हमें इमदाद चाहिए, दूसरों से हमें चाहिए, देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। जब तक आपका हाथ ऊपर नहीं रहेगा, देने वाले नहीं बनेंगे, तब तक हालात बदलेंगे नहीं। और देखिए, जरूरत दुनिया में उसी की है जो काम का है। निकम्मा है, फकत भीड़ है, उसकी दुनिया में जरूरत नहीं है। दुनिया के उसको खत्म करो, हटाओ रास्ते से। दुनिया में उन लोगों की कदर है जो पढ़े लिखे हैं, दुनिया के काम आते हैं। हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं पारसी भारत में, जैन लोग भी बहुत कम हैं। उनकी वैल्यू कितनी है? भारत का तालीमी निज़ाम को वो लोग चला रहे हैं। भारत के लोग क्या पढ़ेंगे, हम और आप क्या पढ़ेंगे, क्या सोचेंगे, हमारी फिक्रों को वो लोग तय कर रहे हैं। अच्छी कॉलेजेस उनकी, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ उनकी, अच्छे इदारे उनके, अच्छे पढ़े लिखे लोग उनके, अच्छे डॉक्टर्स उनके। क्यों लोग? वजह यह है कि उन लोगों ने इल्म को हासिल किया और हिंदुस्तान की ज़रूरत बन गई। जब ज़रूरत बन गई तो पूरा हिंदुस्तान उनके लिए रिस्पेक्ट करता है, पूरा अदब और एहतराम करता है, उनका इज्जत से उनका नाम लिया जाता है। और एक हम हैं, हर जगह कासाए गदाए लिए खड़े हैं। ना हमारे पास इल्म है, ना भारत की तरक्की में कुछ देने के लिए हमारे पास प्लान है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये भीड़ है, बिला वजह जो है वो भीड़ पैदा कर रहे हैं, ये संसाधनों को खा पी रहे हैं, इनसे फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। उसका नतीजा है कि हर बार हमें हट किया जाता है, हर बार हमें परेशान किया जाता है। आप जरूरत बन जाए किसी की, जब आप किसी की जरूरत बन जाएंगे तो फिर आपकी वो रिस्पेक्ट करेगा, आपकी इज्जत करेगा। और ये बगैर इल्म के होगा नहीं, बगैर स्कूल के होगा नहीं। आपका बच्चा अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास इलाज के लिए मुसलमान भी जाता है, गैर मुस्लिम भी आता है। जो गैर मुस्लिम भाई आपके पास इलाज करने के लिए आएगा, बताओ आपके हवाले से उसके तासुरात क्या होंगे? वो आपको सलाम करके आएगा, वो आपको नमस्ते करते हुए आएगा, क्योंकि आप उसकी ज़रूरत बन गए। इस्लाम ये कहता है कि आप मजबूत बने, ताकतवर बने। कमज़ोर मुसलमान अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। अल्लाह ताला कहता है फिक्री एतबार से बहुत बुलंद हो जाओ। मजबूत मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। मजबूती का मतलब ये नहीं कि मुश्तंडे हो जाएं, मजबूती का मतलब ये है कि आप फिक्री तौर पे बहुत मजबूत हो, आपकी फिक्र इतनी अच्छी हो कि गैर भाई भी आपके पीछे चले। हम फिक्री एतबार से बहुत पसमानदा हो गए। गुलामाना ज़िंदगी, गुलामाना जहनियत जब इंसान में पनपती है तो हमेशा गलत फैसले करता है, दूसरों की तकलीद करता है। पढ़ा लिखा आदमी होता है, जहनी एतबार से मजबूत होता है, तो उसके फैसले चौंकाने वाले होते हैं। फैसले उसके ऐसे होते हैं, फैसला वो एक बंदा करता है, पूरी कौम उसके पीछे चलती है। हमारा हाल इस वक्त भीड़ जैसा है, और इस हाल को बदलने के लिए हमें खुद को जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। कोई हमारी मदद को आएगा नहीं। उसका एक रास्ता जो बज़ाहिर हमें नजर आता है वो ये है कि मुसलमान इल्म हासिल करें। अगर इल्म की दुनिया में मुसलमान ने झंडे गाड़ दिए तो हमें कहीं परेशानी नहीं होगी। हर महकमे में आपके लोग होंगे, आप भारत के लोगों की ज़रूरत बन जाएंगे। देश की तरक्की में आपका बहुत ऊंचा मकाम होगा तो देश आपको बहुत इज्जत देगा। ये दुनिया का फितरी कानून है। आप जिसकी ज़रूरत बनेंगे आपको इज्जत मिलेगी। इसलिए हमें चाहिए कि अपने मदारिस को भी मजबूत करें, अपनी मस्जिदों को आबाद करें, साथ साथ स्कूल हर गांव में होनी चाहिए जहां पे आपको इज्जत के साथ दीनी तालीम और दुनियावी तालीम मिल सके। ऐसा नहीं कि स्कूल में दीनी तालीम नहीं दी जा सकती। हमारे बीकानेर में हमने एक स्कूल खोला है जिसमें बच्चों को दीनी तालीम भी दी जा रही, दुनियावी तालीम, दोनों क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं। और ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जो तालीम की फील्ड में लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत ईजी है कि हमें किस तरीके से सिलेबस को पढ़ाना है बच्चों को और किस तरीके से जो है वो आगे से आगे इसको ले जाना है। पूरे भारत का आप सर्वे करेंगे, पढ़े लिखे लोग अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हैं हमारे पास, वो आसानी के साथ समझ सकते हैं और अपने यहाँ स्कूलों का प्लान उतार सकते हैं।
अगर नहीं उतारेंगे तो इतने ज़्यादा पछताएंगे, काफ़ी पछता चुके हैं, मज़ीद इतने पछताएंगे फिर मुड़ने का और संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आने वाले वक्त हमारा पूरा जो है प्लानिंग से गुजरना चाहिए। प्लानिंग ये हो कि हम शादी पे कितना खर्च करेंगे, गमी में कितना खर्च करेंगे, बच्चों के एजुकेशन पे कितना खर्च करेंगे और बिजनेस के हवाले से कितना खर्च करेंगे। अगर हम खर्च करने की प्लानिंग बना लें और ये समझ लें कि हमारी तरजीहात क्या हैं, सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत किस बात की है, मेरे बच्चे की शादी में मैं 10 लाख का 20 लाख का खर्चा करूं, या मेरे जाहिल बच्चे को मैं आलिम दीन बनाऊं, या मैं उसको जो है वो सर्विसमैन बनाऊं, अच्छा उसको इंजीनियर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं। आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि शादी का खर्चा करूंगा, लोग एक दिन में खा के चले जाएंगे, और यही मैं अपने बच्चे को आलिम दीन बनाऊंगा या उसको अच्छी पढ़ाई करा के किसी बड़ी सर्विस में लगाऊंगा, मेहनत करूंगा इसके ऊपर, तो न फ़कत इस एक बच्चे की ज़िंदगी सुधरेगी बल्कि मेरे पूरे ख़ानदान की और जो भी बच्चे के मुतल्लिक़ीन है सबकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। ये हम कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने आने वाले वक्त में ऐसी प्लानिंग बनाएं। हर कौम में थिंकर होते हैं जिनके अच्छे विचार होते हैं, समझदार लोग होते हैं जो कौम को लीड करते हैं, हर कौम में होते हैं। हमारी कौम माशाल्लाह बहुत लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए और कुछ कड़े फैसले लेने चाहिए कि हम तालीम के हवाले से किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। हम अपने बच्चों को खुद पढ़ाएंगे और अच्छा पढ़ाएंगे, अपने मिजाज के मुताबिक पढ़ाएंगे और दुनिया वालों को दिखाएंगे कि हम तालीम के मैदान में कहीं भी पीछे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम खालिस एक इल्म की महफिल में एक बच्चा आलिम दीन बना है और ये मैं समझता हूँ वालिदैन की पूरे कबीले की खुशबख्ती है कि एक बच्चा आलिम दीन बना है। और ये इतनी बड़ी खुशी अगर कोई इंसान समझे कि आलिम दीन होता क्या है, हम तो इसको बहुत इजी वे में लेते हैं कि बच्चा मदरसे में पढ़ ली और दस्तारबंदी हो गई। एक बच्चा आलिम दीन बनता है तो मैं समझता हूँ पूरे ख़ानदान के लिए वो बायस से बरकत हो जाता है। उसके वालिदैन, उसके घर वाले क़यामत के दिन सुरखरू होंगे एक बच्चे की जो है वो दस्तार फजीलत से। हमने इन चीज़ों को बहुत मामूली समझ रखा है। जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, जो चीज़ हम देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। हमें ऐसे काम को जो है वो एप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसे काम की हौसला अफजाई करनी चाहिए। जिनका बच्चा आलिम दीन बना है उनको मुबारकबाद देनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त होनी चाहिए कि आपका बच्चा आलिम दीन बना है। ये बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ दुनियावी मामलात में बहुत मुबारकबादें देते हैं और जो मैसेज भेजते हैं, बच्चा आलिम बनता है पता ही नहीं चलता कि आलिम बन गया। अभी माशाल्लाह 44 बच्चे आलिम दीन बने यहाँ से, तो कितनी बड़ी बात है ये। एक ज़माना था आप पूरा राजस्थान घूम जाते 44 बच्चे नहीं मिलते आलिम दीन, एक साल में बनने, कितनी बड़ी बात है ये। सुभान अल्लाह, ये इतनी बड़ी बात है जिसको हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। इन चीज़ों की अहमियत हमें समझनी होगी। उन बुजुर्गों से पूछें जिन्हें जनाजा पढ़ाने के लिए कोई नहीं मिलता था, निकाह पढ़ाने के लिए कोई नहीं मिलता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में एक आलिम दीन है और ये हमारे प्लान का हिस्सा होना चाहिए कि एक ख़ानदान में एक आलिम दीन ज़रूर होना चाहिए। अगर किसी ख़ानदान में नहीं है तो वो तहिया कर ले, मैं अपने ख़ानदान में एक बच्चा आलिम दीन बनाऊंगा। इसी तरीके से हर फील्ड में बच्चों को भेजें। दुनियावी तालीम के जितने शोबे हैं एक एक बच्चे को उधर लगा दें आप ख़ानदान में, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। कौम में आप इनकलाब आता हुआ देखेंगे। नकलो हरकत की ज़रूरत है, सिर्फ बैठे बिठाए कुछ नहीं होगा, किसी के भरोसे कुछ नहीं होगा, फलां साहब कर लेंगे, करना आपको पड़ेगा। जब तक ईमानदारी से कौम का एक एक फर्द उठेगा नहीं, कौम की तकदीर बदलेगी नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि जितना हमारे पास वक्त है इसको गनीमत समझें और काम करने का, शुरू करने का सबसे बेहतरीन जो वक्त होता है वो प्रेजेंट का होता है। इस वक्त आप स्वस्थ हैं, जिंदा हैं, आपकी तबीयत ठीक है, हाथ पैर चल रहे हैं, बीमार नहीं है, मरे नहीं है, ये सबसे बेहतरीन टाइम होता है। कल को क्या हो जाए इसकी गारंटी नहीं हो सकता, हम में से कोई दुनिया में ना हो तो करेगा क्या वो। तो इसलिए काम की शुरुआत का वक्त जो होता है वो प्रेजेंट होता है कि आप उसी वक्त काम शुरू कर दें जब आपको एहसास हो जाए। इसलिए हमें चाहिए कि कौम के जो जिम्मेदारान हैं वो इस हवाले से संजीदगी से गौर व फिक्र करें और कम से कम तालीमी हवाले से अपनी कौम को खुद कफील बनाएं। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला करीम सही मानों में हमें इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ